हेलो दोस्तों, शिल्पी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, गर्मियों के दिनों में हम आसानी से घर पर कैसे घी निकालते हैं, इसकी मैं छोटी सी रेसिपी आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों, इसके लिए मैंने रात में जो हमारा दूध बच जाता है ना, तो हम उसे फ्रिज में रख देते हैं, तो सुबह हमारी ताज़ी मोटी मलाई निकल कर तैयार होती है। दोस्तों, इस तरह देखिए मैंने मलाई को स्टोर करके रखा था। दोस्तों, ये मेरी 10 दिन पहले की मलाई है। देखिए, इसे मैंने 5 घंटे पहले ही फ्रीज़र से निकाल दिया था। इसे मैंने गर्मी के वजह से फ्रीज़र में स्टोर करके रखा था, तो इसे मैंने 5 घंटे पहले बाहर निकाला। तो देखिए दोस्तों, इसमें से घी निकल आया है, घी छोड़ दिया है इसमें से, साइड में से। देखिए दोस्तों, कितने सारा घी है। और ये मेरे 5 दिन पहले की मलाई है, जो कि थोड़ी फ्रेश है। और दोस्तों, हमेशा आप गर्मियों के दिनों में ना फ्रीज़र में ही अपने मलाई को जमा करके रखें घी निकालने के लिए, ताकि इसमें कोई स्मेल ना रहे। और दोस्तों, चलिए हम अब इससे घी निकालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक बाउल लेंगे, फिर सारी मलाई को हम बाउल में पलट लेंगे। इस तरह से देखिए दोस्तों, मैं मलाई को बाउल में डाल ले रही हूँ। ये मेरी 10 दिन पहले की मलाई है और ये 5 दिन पहले की मलाई है। इसे मैंने फ्रीज़र में ही जमा करके रखा था। ठंड के दिनों में दोस्तों आप फ्रिज में मलाई को रख सकते हो, लेकिन गर्मियों के दिनों में ना आप फ्रीज़र में ही मलाई को स्टोर करके रखना, क्योंकि एक जो स्मेल आती है ना मलाई से, वो स्मेल फ्रीज़र में रखने से नहीं आती है मलाई को। इस तरह से देखिए दोस्तों, मैंने सारे मलाई को बाउल में डाल लिया है और इसे अब हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। इसे हमें फेंटना है, चलाना है, मिक्स करना है, ताकि हमारा एक अच्छा सा स्मूथ बैटर बन सके। इस तरह से पहले हम कलछी से चलाएंगे, उसके बाद हम हाथों का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से इसे मिक्स करते हुए मलाई को हम हाथों से दबाते हुए मिक्स करते जाएंगे। दोस्तों, इस तरह से आप अगर घी निकालोगे ना, तो यकीन मानो बहुत ही शुद्ध और अच्छी तरह से घी निकल कर तैयार होगी मलाई से। और इस तरह से दोस्तों देखिए, मैंने 5 मिनट तक अच्छी तरह से घी को मसल लिया है, क्योंकि मेरी मलाई जो है ना वो बहुत 10 दिनों की है, इसलिए थोड़ी सी जम सी गई थी, तो इसलिए मैंने उसे अच्छी तरह से मसल लिया 5 मिनट तक। और दोस्तों, अब हम इसमें आइस डालेंगे, आइस के क्यूब्स डालेंगे, ताकि जो भी हमारी मलाई है ना वो अच्छी तरह से ठंडी की वजह से, जो हमारी आइस है ना वो ठंडी है, तो ठंडी की वजह से हमारी मलाई भी अच्छी तरह से मक्खन छोड़ने लगे। इस तरह से हम कम से कम 10 मिनट तक अच्छी तरह से बर्फ से मलाई को रगड़ते हुए मसलते जाएंगे। इस तरह से मसलने से जो हमारा मक्खन है ना मलाई से, वो आसानी से निकल जाता है। इस तरह से हाथों से मसलते जाएंगे। हाथों से मसलने से मलाई से मक्खन तो निकल गया है, लेकिन अगर हम इसे एक बार मिक्सी में भी चला देंगे ना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से सारा मक्खन निकलकर अलग हो जाएगा मलाई से। तो इसलिए दोस्तों, मैं एक बार इसे मिक्सी में भी चला ले रही हूँ। आप लोग भी दोस्तों मिक्सी में ज़रूर चलाएं, और इसे ज़्यादा नहीं चलाना है, बस एक बार चलाना है, क्योंकि हमने इसे हाथों से भी काफ़ी मसल दिया था। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, हम मक्खन निकलकर अलग हो चुका है। इसे अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे, एक बाउल में निकाल कर रख लेंगे। और इसमें अब हम बिल्कुल चिल्ड पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सारा मक्खन हम निकाल लेंगे। देखिए कितने अच्छे से मक्खन हमारा
मलाई में से निकलकर अलग हो गया है, दूध अलग हो गया और मक्खन अलग हो गया है। तो दोस्तों इसलिए आप लोग एक बार ज़रूर मिक्सी में से चला लें। अब एक बर्तन में मैंने दूसरी तरफ चिल्ड पानी लिया है, बिल्कुल ठंडा पानी, और सारे मक्खन को हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मक्खन को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, सारे मक्खन को, और हाथों में लेकर इसे धीरे धीरे हम छान लेंगे, सारा दूध इसमें से निकाल लेंगे। और चिल्ड पानी में हम सारे मक्खन को डालते जाएंगे। इस तरह से देखिए दोस्तों कितने अच्छे से सारा मक्खन निकलकर अलग हो गया है। सारे मक्खन को हम इसी तरह से छानते हुए, इसका दूध निकालते हुए, हटाते हुए हम चिल्ड पानी में डालते जाएंगे। दोस्तों ये जो बचा हुआ दूध है ना, बहुत फ़ायदेमंद होता है। इससे आप पनीर भी निकाल सकते हो, इसका छाछ भी बना सकते हैं। इस तरह से दोस्तों देखिए बहुत अच्छे से हमारा मक्खन निकल कर तैयार हो गया है। और इसे बर्फ़ पानी में, ठंडे पानी में डालने से ये और भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है, बिल्कुल मक्खन अलग हो जाता है हमारा। इसलिए ठंडे पानी का ज़रूर आप लोग प्रयोग करें मलाई से मक्खन निकालने में। और इसी मक्खन से अब हम घी बनाएंगे। दोस्तों इसे अब मैं एक प्लेट में रख देती हूँ, घी निकालने की तैयारी करते हैं। इस तरह से देखिए सारा हमारा मक्खन निकलकर तैयार हो गया है। इसे हम एक प्लेट में रख देते हैं दोस्तों। और इधर मैंने गैस पर कढ़ाई रखी है, और जो थोड़ा बहुत नीचे तली पर बैठा था ना मक्खन, उसे भी हम ले लेंगे, उसे फेंकेंगे नहीं। दोस्तों इससे जितने भी मलाई से हमारा दूध जो बचता है ना, सब कुछ हमारा यूज़ में आ जाता है, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। तो दोस्तों आप इससे आप छाछ भी बना सकते हो, और दही भी जमा सकते हो इससे, और फिर पनीर भी निकाल सकते हो। अब दोस्तों इस मक्खन से हम घी निकालेंगे। इधर गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ाया है। कढ़ाई जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम मक्खन डाल देंगे। इस तरह से देखिए दोस्तों सारा मक्खन में मेल्ट हो चुका है, बिल्कुल पिघल चुका है। और हम आंच तेज़ ही रखेंगे। आंच तेज़ रखने से जल्दी से हम इसमें उबाल आ जाएगी। दोस्तों मक्खन में से घी निकलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कम से कम 10-15 मिनट में आसानी से मक्खन घी छोड़ने लगता है। इस तरह से देखिए दोस्तों घी निकलने लगा है। आँच हम थोड़ी सी मीडियम कर देंगे ताकि जो हमारा मक्खन है ना वो नीचे से जले नहीं। इसे हम लगातार चलाते जाएंगे। और इस तरह से देखिए बहुत अच्छे से घी निकलना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों घर के घी और मार्केट के घी में बहुत अंतर होता है। घर का घी बिल्कुल शुद्ध और प्योर होता है। इस तरह से दोस्तों देखिए मात्र 5 से 10 मिनट में घी बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नई नई वीडियोस आपको मिल सके। इस तरह से दोस्तों देखिए जब घी हमारा हल्का सा ठंडा हो जाए ना तो इसे हम छन्नी से छान लेंगे, और एक जार या डब्बे में भरकर हम स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों देखिए मैंने छन्नी लगाकर सारा घी को छान लिया है। घी हमारा भी बहुत गर्म है, इसे हम धीरे धीरे छन्नी से छान लेंगे। देखिए कितना शुद्ध प्योर घी बनकर तैयार हुआ है। ये दोस्तों मैंने मलाई को ज़्यादा लाल नहीं किया है, क्योंकि ना ज़्यादा लाल करने से घी में एक अलग सा जलने वाला स्मेल आ जाता है। इसलिए मैंने मलाई को कम ही गोल्डन ब्राउन किया है। इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा करके सारा घी हम छान कर स्टोर कर लेंगे। इस तरह से देखिए दोस्तों कितने अच्छे से बिल्कुल पीला शुद्ध घी बनकर हमारा तैयार हुआ है। इस तरह से सारे घी को हम छान कर स्टोर कर लेंगे।
दोस्तों 15 दिन की मलाई से हमने 5-10 मिनट में ही आसानी से घर पर बिल्कुल मार्केट स्टाइल घी बनाकर तैयार कर दिया है। थैंक यू सो मच।